अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से सोहेल रशीद आपसे मुखातिब। आज 24 फरवरी है और इस वक्त की दो अहम तरीन खबरें आपसे शेयर करनी है। एक तो सुप्रीम कोर्ट में आइनी बेंच में फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर एक और समाअत हुई और बानी पीटीआई इमरान खान के वकील उज़ैर बिंडारी ने अपने दलाइल जारी रखे। इस दौरान अदालत ने उनसे 9 मई की मजम्मत करने या न करने का सवाल भी पूछ लिया। इस पर क्या जवाब मिला वो तो आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले आज की एक और बड़ी अहम खबर है और वो है जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के एक अहम रुकन थे अख्तर हुसैन, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है, रिज़ाइन कर गए हैं। और असूली मौक़िफ़ पर उनका कहना है कि उन्होंने रिज़ाइन किया है और असूली मौक़िफ़ ये था कि वो जो जजेस को अपॉइंट किया जा रहा है उससे तरीक़ाकार जो है 26वीं आईनी तरमीम के बाद उससे वो मुत्तफ़िक नहीं है। और दूसरा, उन्होंने इस्तीफ़े में तो इतनी ही वजह लिखी है, लेकिन फिर मैंने उनसे फ़ोन पर बात भी की और उनका तफसीली मौक़िफ़ भी लिया। तो उन्होंने ये बताया जी कि जब पहले 26वीं आईनी तरमीम से पहले भी जब अक्सरियत जुडिशल साइड पे होती थी और अमलन जजेस जो हैं उस पर फैसला कौन रखते थे पावर कि वो जिसको भी जज लगाना चाहते थे लगा लेते थे और पार्लिमानी कमेटी मैं साथ थी बस एक रबर स्टंप के तौर पर। तो उस वक्त भी हम इख्तलाफ करते थे कि जी इसको शफाफ होना चाहिए, लेकिन अब 26वीं आईनी तरमीम के बाद उनका ये मौक़िफ़ है कि ये चीज़ रिवर्स हो गई है। अब एग्जेक्टिव के पास अक्सरियत है, जो कि ज़्यादा ख़राब चीज़ हो गई कि अब जजेस जिसको समझते हैं, जिन्होंने रूल्स बनाए हुए हैं कि ये जज होना चाहिए, अगर एग्जेक्टिव समझे कि इसको नहीं होना चाहिए तो वो जुडिशल कमीशन के इजलास में अपने ज़्यादा वोट रखने की वजह से उसको रूल आउट कर जाते हैं और फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान भले किसी की मुखालफत कर रहे हों वो जज बन जाता है, और अगर किसी को वो बनाना चाह रहे हैं और हुकूमत चाहे तो उसको ना बनने दे। लिहाजा उनका ये कहना है कि मेरा मौक़िफ़ था कि रूल्स को बेहतर अंदाज में आप फार्मूलेट करें ताकि चीज़ें शफाफ हों, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, इसलिए मैंने इस्तीफ़ा दे दिया है। अब इस्तीफ़ा तो उन्होंने दे दिया है और इस्तीफ़ा बज़ाहिर मंजूर भी हो गया है, क्योंकि ज़राए ने तस्दीक किया है कि 26 फरवरी को नया इजलास होने जा रहा है जुडिशल कमीशन का। लाहौर हाई कोर्ट में एक तो 4 नए जज लगाने के लिए 28 फरवरी को तलब ही है ना, उससे 2 रोज़ पहले अब बार की जानिब से नए जो नुमाइंदे नामज़द होंगे उनको जुडिशल कमीशन का रुकन बाकायदा मुंतखब करने के लिए ये इजलास होगा। और ज़राए ये भी बताते हैं कि अब एहसन बोन साहब, जो आज़मजीद तारड़ साहब के ग्रुप का एक जाना पहचाना नाम है, चेहरा है, वो अब इसमें रुकन बनेंगे जुडिशल कमीशन का और अब वोट की पावर उनके पास आ जाएगी। अब इनके इस्तीफे से असर क्या पड़ा? नैरेटिव बनाने की हद तक तो ठीक है असर पड़ा, उन्होंने अपना मौक़िफ़ रिकॉर्ड पर रख दिया और उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। लेकिन उनके इस्तीफ़ा देने से जो एक ख़तरा कह सकते हैं आपकी हुकूमत को दरपेश हो चुका था, लाहक था, और कुछ हुकूमती ज़राए उसकी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में जो हुकूमत के करीबी लोग हैं, वकला हैं, दीगर लोग, वो तस्दीक कर रहे थे कि शायद अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार सरफराज डोगर उनको मुस्तकिल चीफ जस्टिस ना बनाया जा सके, क्योंकि वो शायद मतलूबा जो वोट हैं 7 वो हासिल नहीं कर पाएंगे। और उसमें अख्तर हुसैन साहब का नाम लिया जा रहा था कि ये भी शायद वोट नहीं करेंगे, और चीफ जस्टिस यही आफरीदी पहले अपना माइंड डिस्क्लोज कर चुके हैं कि वो उनको सीनियरिटी में नहीं तस्वर करते कि वो सीनियर हैं। और अगर 7 जस्टिस जमाल खान मंदोखेल चले गए तो 3 तो फिर ये हो गए, और फिर 4 लोग तो ऑलरेडी हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मंसूर अली शाह, बैरिस्टर गौहर अली खान और अली जफ़र साहब। तो अक्सरियत तो बन रही थी। अब अख्तर हुसैन साहब के चले जाने से वो ख़तरा टल गया है। अब जो भी नए रुकन होंगे वो वोट देंगे, वोट की पावर उनके पास होगी, और अगर जस्टिस डोगर साहब को मुस्तकिल चीफ जस्टिस बनाना हुआ तो बनाया जा सकेगा। फिर दूसरी चीज़ ये कही जा रही थी कि आइन के मुताबिक मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तैनाती को ज़्यादा देर अगर मौखर किया जा रहा हो तो कम अज़ कम 5 लोग अगर कर दें, लेटर लिख दें चेयर को, यानी चेयरपर्सन को, चीफ जस्टिस को, कि आप इजलास बुलाएं और मुश्किल चीफ जस्टिस को अपॉइंट करें, तो फिर इजलास बुलाना लाजिम हो जाता है 15 दिन में। और अगर फिर ना बुलाया जाए तो फिर 6-7 रोज़ में सेक्रेटरी आज खुद वो इजलास बुला लेते हैं, यूँ 21-22 रोज़ में इजलास हो जाता है। और फिर अगर अक्सरियत हुकूमती साइड की अपोजिशन में हो और जस्टिस सरदार सरफराज डोगर, हुकूमत अगर हम ना भी कहें, जस्टिस सरदार सरफराज डोगर साहब की सीनियरिटी के अगेंस्ट एक नैरेटिव रखती हो तो वो प्रिवेल कर जाएगी और वो वोट नहीं ले सकेंगे, फिर किसी और को चीफ जस्टिस लगाना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें चल रही थी। तो अभी वो ख़त भी नहीं लिखा गया था और अभी ना इजलास बुलाया गया था, अभी वो वोटिंग की नौबत भी नहीं आई थी। उससे पहले अख्तर हुसैन साहब मुस्ताफ़ी हो गए हैं, वो चले गए हैं। अब परसों नया रुकन जो है वो जुडिशल कमीशन का बन जाएगा, और वो अगर एहसन बोन साहब हुए तो फिर जब तक आकर वो अपना
मौक़िफ़ खुलकर बयान नहीं करते कि वो इस पर क्या राय रखते हैं, तब तक कम अज़ कम जो अख्तर हुसैन साहब की मौजूदगी से कुछ एक तासुर ये पैदा हो चुका था कि शायद अब पहली बार 26वीं आईनी तरमीम पास होने के बाद हुकूमती जो एक कोशिश हो सकती है या मौक़िफ़ हो सकता है, उसको जुडिशल कमीशन के इजलास में पज़ीराई ना मिले। लेकिन अब इस इस्तीफ़े के बाद ये मामला क्लोज़ हो गया है बज़ाहिर। दूसरी अहम खबर आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आईनी बेंच में फौजी अदालतों के केस की समाअत हुई या इंट्रा कोर्ट अपीलों की समाअत। उस पर उज़ैर करामत भंडारी जो इमरान खान के वकील हैं, उन्होंने अपने दलाइल दिए और दलाइल मुकम्मल नहीं हो सके। लेकिन उनका मौक़िफ़ ये था अदालत के सामने कि फ़ौज का किरदार आइन के आर्टिकल 245 के तहत ही हो सकता है और उसके तहत ही उसको अपनी मुआवनत के लिए सिविल अथॉरिटीज़ बुला सकती हैं। और इस बार जो फौजी अदालतों का जो केस चला, जो ट्रायल चल रहा है, ये आइन उनको इजाज़त नहीं देता। अब इस पर जस्टिस हसन अज़हर रिज़वी ने रिमार्क्स ये दिए कि 9 मई के रोज़ GHQ पर हमला होता है और फिर पूरे मुल्क में तमाम फौजी तनसीबात पर एक साथ हमला होता है। तो क्या बानी PTI साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म भी रह चुके हैं, बड़ी पार्टी के सरबराह हैं, बानी हैं उसके, तो क्या उन्होंने इसकी मज़म्मत की? इस पर उज़ैर भंडारी ने यह बताया कि जो सुप्रीम कोर्ट में जवाब एक जमा करवाया गया मुतफ़र्रिक़ दरख़्वास्त की सूरत में, उसमें बानी PTI ने इसकी मज़म्मत कर रखी है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि वो सरकारी मौक़िफ़, जो हुकूमती मौक़िफ़ है कि ये कोई प्लान्ड अटैक था, उसकी वो तौसीक़ कर रहे हैं, वो सिर्फ़ इसकी तहक़ीक़ात चाहते हैं। इसके साथ फिर आर्मी एक्ट पर जब उन्होंने सवालात उठाए तो जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने ये रिमार्क्स दिए कि आर्मी एक्ट या कोई भी कानून, उसको हम नेगेटिव या पॉजिटिव होने पर नहीं देखते, हम उसको आइन के मुताबिक होने या ना होने पर देखते हैं, उसी पर परखते हैं और उस पर फैसले करते हैं। जस्टिस जमाल खान बंदोखेल ने भी ये रिमार्क्स दिए कि आइन पार्लियामेंट बनाती है और आइन के अंडर ही रहकर कानून साजी भी की जा सकती है और कोई ऐसा कानून पास नहीं किया जा सकता जो आइन से मुताबिकत ना रखता हो। ये रिमार्क्स भी उनकी जानिब से सामने आए। लेकिन जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने एक मौके पर बड़े अहम रिमार्क्स दिए जब ये सारी चीज़ें डिस्कस हो रही थी 9 मई से लेकर फौजी अदालतों तक। तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने ये रिमार्क्स दिए कि मैं पहले दिन से कह रहा था कि ये सारे मिलकर ये मलबा हमारे गले में डालेंगे, यानी अदालत के गले में डालेंगे कि जी आप इस सारे मामले को देखें। ये रिमार्क्स बड़े अहम हैं इसलिए कि हुकूमत की जानिब से ये कहा जाता रहा है कि ये जो सब हो रहा है ये अदालत ने इसकी इजाज़त दे रखी है। तो आज बेंच के सरबराह ने ये कहा कि मुझे तो पहले से ये लगता था कि ये मलबा हमारे गले डाला जाएगा, लेकिन जब बात बहुत ज़्यादा उस तरफ गई तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने फिर रोका भी मुखला को कि हमारे सामने जो केस है सिर्फ उसकी हद तक महदूद रहें और उससे बाहर ना जाएं, हम सिर्फ जो चीज़ हमारे सामने चैलेंज हुई है उस पर फैसला करेंगे। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने भी कुछ अहम रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि जो FP केस है जिसका बार बार हवाला दिया जाता है, ये इतना अहम क्यों है? और फिर सवाल ये भी उठाया कि FP केस का जिसने ट्रायल किया था उस वक्त कंडक्ट, बाद में उसने खुद क्या किया, उनका इशारा ज़ियाउल हक की जानिब था जिन्होंने बाद में मार्शल लॉ लगाया, उस पर उन्होंने सवाल उठाया। तो ये इस तरह के सवालात बेंच की जानिब से वो उठाए जा रहे हैं, लेकिन उज़ैर करामत भंडारी के दलाइल अभी भी मुकम्मल नहीं हुए। वो कल भी अपने दलाइल जारी रखेंगे, लेकिन कल इम्कान यह है कि वो अपनी बात मुकम्मल कर लेंगे। सोसाइटी के वकील हैं, उनके दलाइल होने हैं और फिर अगर जवाब दलाइल ना हुए तो इसी हफ्ते के दौरान ये केस कंक्लूड हो जाएगा। एक और ख़बर जाते जाते, आज सुप्रीम कोर्ट की इमारत में ही एक इजलास, एक सेमिनार हुआ, तकरीब हुई जो बार की जानिब से कराया गया था और उसमें सदारत की थी सुप्रीम कोर्ट बार के सदर मियां रऊफ़ अता ने। और उन्होंने पीका जो एक्ट, तरमीमी एक्ट है 2025 का, उसको फौरी मनसूख करने का मुतालबा किया है। और ये इस बार की जानिब से कम अज़ कम पहली मरतबा ये हो रहा है कि हुकूमत के किसी कानून को कम अज़ कम खुलकर उसको मुखालफत की जा रही है और उसके मनसूखी का मुतालबा किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने जो सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन कमेटी या जर्नलिस्ट डिफेंस कमेटी जो थी उसको दोबारा बहाल करने का ऐलान भी किया है। सीनियर सहाफ़ी यहाँ पर हामिद मीर, मतीउल्लाह जान और मज़हर अब्बास समेत दीगर सहाफ़ी यहाँ पर थे। उन्होंने भी इज़हार ख़याल किया और पीका को आज़ादी सहाफ़त और आज़ादी इज़हार राय के ख़िलाफ़ करार दिया। ये अब तक की अपडेट्स थी। मज़ीद जो भी चीज़ें होंगी, जो खबरें होंगी, वो आप तक पहुँचाएँगे। अपना फ़ीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।